सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के मॉर्निंग एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार क्यों जर्मनी ने F-35 को रिजेक्ट करके यूरोफाइटर टाइफून और F-18 सुपर हॉर्नेट्स को सिलेक्ट किया। आखिरकार क्या रीज़न था कि F-35 जैसे आधुनिक एयरक्राफ्ट को जर्मनी को रिजेक्ट करना पड़ा और एक प्रॉपर रीजन के साथ जर्मनी ने इसको रिजेक्ट किया है। वही 5.4 बिलियन यूरो की जो लागत से वो यूरोफाइटर टाइफून्स को ही क्यों खरीद रहा है, जबकि उसके पास राफेल के ऑप्शंस खुले हुए हैं। तो आइए जान लेते हैं। दरअसल जर्मनी की पार्लियामेंट ने एक अभी हाल ही में बिल अप्रूव किया, जिसके तहत उन्होंने ये कहा कि वो अपने जर्मन एयरफोर्स के लिए एडिशनल यूरोफाइटर टाइफून जेट्स को खरीदने वाले हैं। और यही नहीं, उन्होंने अपने इस बिल को इसलिए भी अप्रूव किया क्योंकि वो चाहते हैं कि जो उनके 38 यूरोफाइटर टाइफून्स हैं वो एयरबस से ख़रीदे जाएं, जिनकी कॉस्ट तकरीबन 5.4 बिलियन यूरोज़ होने वाली है। और ये जो वेरिएंट होंगे यूरोफाइटर टाइफून के, ये ट्रेंच 3 वेरिएंट होंगे और अभी जो जर्मनी में यूज़ हो रहे हैं वो ट्रेंच 1 वेरिएंट है, जिनको रिप्लेस करने के लिए ये लिए जाएंगे। अब इसका कई रीज़न है, जर्मनी ने इसके कई रीज़न बनाए। पहली बात तो कोरोना वायरस की वजह से जितना भी नुकसान जर्मन डिफेंस इंडस्ट्री या यूरोपियन डिफेंस इंडस्ट्रीज़ को हुआ है, इससे उसकी भरपाई हो सकेगी। दूसरी बात, जर्मनी ने ये कहा कि वो इनके क्वाड्रिया प्रोजेक्ट के तहत तकरीबन 38 यूरोफाइटर टाइफून्स को खरीद रहे हैं। इससे न सिर्फ जर्मन एयरफोर्स को एक अच्छा संदेश जाएगा, बल्कि यूरोप की सारे डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को एक अच्छा संदेश जाएगा जो अपने आप को हताश और निराश समझ रही हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे भारत में मेक इन इंडिया प्रोग्राम को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ऐसे ही जर्मनी अब अपने स्वदेशी और अपने जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ हैं उनको बढ़ावा देना चाहता है। और यही नहीं, उनका ये भी मानना है कि इस मेगा प्रोजेक्ट से या इस बड़े प्रोजेक्ट से तकरीबन 10,000 नौकरियां बेस्ड हैं, यानी कि इससे तकरीबन 10,000 से 1 लाख नौकरियां किसी को मिलेंगी इस जैसे प्रोग्राम में, ऐसा उनका मानना है। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर टाइफून जो है इस समय जर्मनी इसको काफ़ी लंबे समय से यूज़ कर रहा है और उसके सारे जो कंपोनेंट्स हैं, सारी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जर्मन पायलट उनसे अच्छे से वाकिफ़ हैं। वहीं जो नया टाइफून है ये कई मायनों में ट्रेंच 1 टाइफून से बेहतर भी है, क्योंकि इस पर नए कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स, फाइबर ऑप्टिक्स केबलिंग और नए कंप्यूटर अपग्रेड्स यहाँ पे दिए गए हैं। वहीं इसमें नया एसा रेडार और डिफेंसिव सिस्टम अपग्रेड्स भी दिए गए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि यूरोफाइटर टाइफून को जो नए अपग्रेड्स हैं वो ऑलरेडी 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट बना चुके हैं। तो ऐसे में जर्मनी तकरीबन इस समय 141 यूरोफाइटर टाइफून्स को ऑपरेट करता है, लेकिन अभी हाल ही में उनके जो एयरक्राफ्ट थे वो मिड एयर कॉलिशंस में ख़त्म हुए थे या तबाह हुए थे। उसके बाद से जर्मनी ने इन नए जो वेरिएंट्स हैं इनको ख़रीदने का प्लान बनाया था। अब हालांकि जर्मनी का प्लान ये है कि वो इस समय 93 यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट को खरीदेगा। वही उसके अलावा वो 30 बोइंग के F-18 सुपर हॉर्नेट्स को लेगा और 15 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट्स जो F-18 के हैं यानी EA-18 ग्रोवर उसको लेगा। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर जर्मनी की पार्लियामेंट ने 2021 तक अपने डिसीजंस को सिक्योर करने की बात की है। अब क्योंकि जर्मनी के पास जो अभी न्यूक्लियर स्ट्राइक की अगर हम बात करें तो उनके पास टॉर्नेडो थे, लेकिन अब भी वो 2025 से लेकर के 30 के बीच रिटायर कर दिए जाएंगे। तो ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि F-18 सुपर हॉर्नेट और यूरोफाइटर टाइफून इन सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। अब बात आती है कि जर्मनी ने लॉकहीड मार्टिन के F-35 को क्यों नहीं लिया और F-35 को ना लेने के पीछे इनकी क्या वजह थी। दरअसल जर्मनी का ये मानना है कि F-35 लेने से उनका कोई ख़ास फ़ायदा होने नहीं वाला, क्योंकि उनकी जितनी ज़रूरतें हैं वो यूरोफाइटर टाइफून पूरा कर सकता है। और कहीं ना कहीं जर्मनी की इसमें जो नेशनल फीलिंग्स हैं वो भी जुड़ी हुई हैं। जर्मनी ये चाहती है कि उसकी जो खुद की कंपनीज़ हैं, जो खुद का उसका यूरोपियन यूनियन है, वहीं से जहाज़ लिए जाएं। ऐसा जर्मनी ने रीज़न दिया। जर्मनी का ये भी मानना है कि इसको जो पायलट हैं वो यूरोफाइटर को लेकर के एक बारीक से बारीक जानकारी जानते हैं और ऐसे में अगर जर्मनी यूरोफाइटर ही लेगा तो उनके पायलट्स के लिए भी बेहतर होगा। हालांकि वजह जो भी हो, पर जर्मनी ने F-35 लेने से लगभग मना कर दिया है। अगली अपडेट की बात कर लें तो अगली अपडेट हमारी चाइना को लेकर के आ रही है। स्पुतनिक में एक ऐसी खबर छपी जिसने सबको चौंका दिया। दरअसल चाइनीज़ एयरफोर्स का H-6N बॉम्बर एक रहस्यमयी मिसाइल के साथ स्पॉट किया गया। जी हाँ, वहाँ के लोकल्स ने ट्विटर पे एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो देखा जा सकता है
कि जो S6 बॉम्बर है उसमें काफ़ी भीमकाय मिसाइल नीचे लगी हुई है और इसने अमेरिका सहित भारत की भी चिंताएं बढ़ा दी हैं। दरअसल आइए जानते हैं ये क्या है। उस समय लोगों के होश उड़ गए वहाँ पे जब उन्होंने ये देखा कि एक S6 बॉम्बर एक भीमकाय मिसाइल को लेकर के वहाँ से जा रहा है और लोगों के मन में ये शंका भी हुई और डिफेंस एक्सपर्ट्स के मन में भी जिज्ञासा हुई कि ये कौन सी मिसाइल है। इसकी लेंथ तकरीबन इसकी लंबाई के लेंथ तकरीबन 36 फीट के आसपास थी और आप फोटो में देख सकते हैं कि ये एयरक्राफ्ट में सही से फिट भी नहीं हो रही है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये चाइना की जो DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल है उसी का एयर लॉन्च वेरिएंट है और चाइना इसको एज अ एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉयर या एयरक्राफ्ट कैरियर डिस्ट्रॉयर यूज़ करने वाला है और चाइना ने इसको लेकर के यूएस को कई बार चेतावनी भी दी है। फिलहाल आपको बता दें कि ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसको कि एयर लॉन्च वेरिएंट के तौर पर यूज़ किया जाएगा और बेसिकली इसके टारगेट जो होंगे वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होने वाले हैं, ऐसा चाइना ने दावा भी किया है। और ये पहली मर्तबा नहीं था जब ऐसी मिसाइल्स देखी गई हैं। ग्लोबल टाइम्स ने इसके पहले भी एक बार इसकी फुटेज जारी की थी लेकिन वो उसका लैंड बेस्ड वेरिएंट था। लेकिन अभी हाल ही में आपको पता होगा लद्दाख में भी ऐसे ही मिसाइल्स चाइना के S6 बॉम्बर लेके घूम रहे हैं जिनकी हाइट तकरीबन या जिनकी लेंथ तकरीबन 36 से 40 फीट की है। फिलहाल यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो एयरक्राफ्ट है या ये जो मिसाइल है ये अपने साथ काफ़ी बड़े पैमाने पर पेलोड लेके जा सकती है और ये एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय करने के काम में आसानी से यूज़ की जा सकती है। और क्योंकि ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है इसलिए इसे रडार पर देख पाना आसान नहीं होता और यही कारण है कि अमेरिका समेत कई देशों की चिंताएं अब लगभग बढ़ चुकी हैं इस तरह की मिसाइल्स को देख करके। अगली अपडेट पाकिस्तान को लेकर के है। आपको पता ही होगा कि दुनिया भर के लोग इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के फाइनल लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं या फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे रुझानों को देखते हुए लग रहा है कि जो बाइडेन इस बार राष्ट्रपति चुनाव या राष्ट्रपति पद का चुनाव वो जीत सकते हैं, उसके काफ़ी करीब हैं और डोनाल्ड ट्रंप पिछड़ रहे हैं और कोर्ट का रुख कर रहे हैं और बाइडेन बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि यदि जो बाइडेन जीतकर अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनते हैं तो क्या भारतीय उपमहाद्वीप पर इसका कोई प्रभाव होगा। कूटनीतिक विशेषज्ञों का ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के दौर में भारत और अमेरिका के रिश्ते काफ़ी करीबी देखी गई थी। वहीं ये भी कहा जाता है कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद से पाकिस्तान को काफ़ी राहत मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप से पाकिस्तान की सरकार नाराज़ थी क्योंकि उन्होंने आर्थिक मदद रोकने के साथ साथ आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को लगातार फटकार लगाई थी। इस वजह से ट्रंप के साथ पाकिस्तान के रिश्ते सहज नहीं थे और दोनों देशों के बीच दूरियां बढ़ रही थी। इस पृष्ठभूमि में कहा जाता है कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनते ही पाकिस्तान को राहत मिल सकती है, इसलिए ही बाइडेन की जीत से उसको अपना हित नज़र आता है और इसकी कुछ खास वजह भी हैं। दरअसल पाकिस्तान के पीएम इमरान खान भी ट्रंप की बजाय जो बाइडेन को अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर देखना चाहते होंगे। दरअसल डेमोक्रेट उम्मीदवार बाइडेन एक पुराने राजनयिक हैं और पाकिस्तान से उनका पुराना रिश्ता भी है, ऐसा माना जाता है। उनके पाकिस्तान के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं, लिहाजा वे इस खिलाफ लड़ाई में या पाकिस्तान के साथ यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत से उनकी दूरी बन रही है। दरअसल आपको पता हो कि पाकिस्तान ने जो बाइडेन को साल 2008 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल पाकिस्तान से सम्मानित किया था और उस वक्त बाइडेन के साथ ही सीनेटर रिचर्ड लूगर भी पाकिस्तान को $1.5 बिलियन की गैर सैन्य सहायता प्रदान करने के पक्ष में थे और इसी को लेकर के पाकिस्तान को बाइडेन से काफ़ी उम्मीदें हैं। हालांकि फ्यूचर कोई नहीं जानता क्या होगा राष्ट्रपति बनने के बाद उनका क्या उसमें या ये कह सकते हैं उनकी प्राथमिकता क्या होगी, भारत या पाकिस्तान, ये तो हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके राष्ट्रपति बनने के बाद भारत से अमेरिका के संबंध खराब हो जाएंगे। जो भी होगा वो वक्त के साथ पता ही चलेगा। तो फिलहाल के अपडेट में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।